आपकी आवाज में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है, लेकिन इस बार मसला शराबबंदी का नहीं बल्कि शराब के हिसाब और किताब में गड़बड़ी को लेकर है। मसले यह कि विभागीय है लेकिन सियासी भी ये मसला हो चला है, क्योंकि शराब के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत होती रही है। अब जब लेन देन में गड़बड़ी हुई तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार पर हमला करने में देर नहीं की है। लेकिन सवाल यही कि पहले शराबबंदी और अब शराब में गड़बड़ी, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? ये खास रिपोर्ट देखिए पहले आप। शराब पर छत्तीसगढ़ पर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस बार मुद्दा शराबबंदी का नहीं, शराब के हिसाब का है। हिसाब भी छोटा मोटा नहीं, करोड़ों का। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आबकारी विभाग न जाने किस सुरूर में था कि अकेले रायपुर में 12 से ज्यादा दुकानों का हिसाब ही गायब हो गया। विपक्ष में बैठी बीजेपी को मुद्दा मिला तो बीजेपी कह रही है शराबबंदी के नाम पर प्रदेश की जनता को छला गया, कमीशन खोरी और गड़बड़ी में सरकार भागीदार है। विदाउट एक्साइज ड्यूटी पेड माल दुकानों से बिकना, फिर दुकानों में ओवररेट शराब बिकना, और अब स्टॉक में गड़बड़ियां और करोड़ों रुपए की हेराफेरी सभी दुकानों से जो सामने आ रही हैं, जो ऑडिट हुआ उसमें रिपोर्ट्स में आ रही हैं, ये स्पष्ट रूप से इस बात को संकेत करता है कि ये जो सरकार है शराब के नाम पर वैध कमाई तो कर ही रही है, लेकिन शराब के नाम पर बड़ी अवैध कमाई भी कर रही है। बीजेपी ने हमला बोला वो एक तरफ, दूसरी तरफ सरकार खुद भी मान रही है कि हिसाब में गड़बड़ी तो हुई है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि हमारी मंशा गड़बड़ी दूर करने और कार्रवाई की है। शासन प्रशासन चुस्त है, वो जानकारी ले रहा है। अगर जानकारी ही नहीं आएगी तब चिंता की बात है कि सब ठीक है कि सब दब गया। अगर जानकारी आ रही है मतलब तंत्र काम कर रहा है। घालमेल होता तो आती नहीं पाता। अब गड़बड़ी किसने की, कितनी राशि की गड़बड़ी की, राज्य सरकार के राजस्व को शराब के जरिए किसने चूना लगाया, ये जांच के बाद पता चलेगा। मगर सरकारी जांच की पहली हवा ने इतना तो बता दिया कि आबकारी विभाग का जमीनी अमला हिसाब किताब रखने के अलावा हर काम कर रहा है। अमला बस वो काम नहीं कर रहा जिसकी उसे जिम्मेदारी मिली है। रजनी ठाकुर के साथ दिवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर यह पहली बार कोई घमासान नहीं मचा है। इसके पहले शराबबंदी को लेकर दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है, लेकिन अब शराब के हिसाब किताब को लेकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। धनंजय सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल हो गए, और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल धनंजय सिंह ठाकुर आपसे है मेरा। आप समझिए सर कि शराब एक ऐसी चीज है जिसको राजस्व के लिए बड़ा खास माना जाता है। यहां पर राजस्व आएगा और उस राजस्व के पैसे से और विकास कार्य किए जाएंगे, लेकिन उसी विकास के पैसे में करोड़ों का गड़बड़ झाला चल रहा है। सर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी गड़बड़ झाला हो रहे हैं, जो भी शिकायतें मिल रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये सरकार की सजगता है कि सरकारी खजाने के जो राजस्व है उसमें अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच की जा रही है। जो भी उसके जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार का अपने खजाने को लेकर, अपने राजस्व को लेकर, और जो गड़बड़ियों की शिकायत जो आ रही थी उसको लेकर एक संजीदगी का प्रस्तुतिकरण है, और उसमें हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे लेकिन उस पर कार्रवाई की जाएगी। धनंजय जी, अगर संजीदगी सरकार की है तो हजारों में जब घपला हुआ तब पहले पता लगा लेते, ये जब करोड़ों में पहुंच गया तब जाकर संजीदगी दिख रही है। सर देखिए, मैंने पहले कहा कि राज्य में जो शराब को लेकर लगातार सरकार, चाहे अवैध शराब के मसले हों, चाहे शराब के दामों में आए दिन हो रही शिकायतों को लेकर हो, या इस प्रकार गड़बड़ियां हो, लगातार सरकार जो उस पर ध्यान रखी हुई है और लगातार उस पर कार्रवाई भी हो रही, जांच भी हो रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सजगता के कारण ही गोलमाल जो उजागर हुआ, पकड़ में आई है, तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संजय जी, खुद सरकार मान रही है आपके हमला करने से पहले कि यहां गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्ट या असंतुष्ट होने की बात नहीं है।
बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो कि 15 वर्षों से सरकार से बाहर थी, सत्ता से बाहर थी, एक बड़ा वादा, इस बात को समझने की आवश्यकता केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं, एक बड़ा वादा कि हम शराबबंदी करेंगे, महिलाओं को विशेष रूप से बातचीत के आधार पर, जैसा कि टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि जनघोषणा पत्र हमने लोगों से बातचीत करके बनाया। एक बड़ा घोषणा पत्र में एक बड़ी की शराबबंदी हम करेंगे, लोगों को विश्वास होता है, समर्थन मिलता है कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ में सरकार पर आती है। लेकिन 1.5 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सरकार है, ये जो वैध राजस्व आता है, वो शराब के कारण ये सरकार टिकी हुई है। और अवैध रूप से भी शराब का मोह जो है इस सरकार के साथ में लगा हुआ है। देखिए, पहली शराबबंदी के वादे को तोड़ना, लोगों के साथ में विश्वासघात करना। दूसरा, आपने देखा कि कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले पूरे शहर के अंदर में चर्चा थी, इसकी वीडियोस भी आए कि लोगों ने इस पर आपत्ति करी कि ओवर रेट शराब सरकारी दुकानों से ओवर रेट शराब बिक रही है। फिर आता है, कुछ आगे बातें बढ़ती हैं, फिर आता है कि जो शराब जहां फैक्ट्री से निकलती है उसमें अनपेड एक्साइज ड्यूटी की शराब की दुकानों तक आती है और वहां से फिर बेची जाती है। अब ये आ रहा है कि दुकानों में घपला, अर्थात शराब पे हर 2 महीने के बाद एक नई चीजें आ रही हैं कि अब शराब दुकानों के हिसाब किताब में भी घपला रहा, करोड़ों रुपए के। अर्थात शराब का जो हमारा आरोप था, आज ये सिद्ध हो रहा है। लेकिन संजय जी, देखिए, मैं शराबबंदी पर इसलिए आपसे एक सवाल करना चाहता हूं क्योंकि शराबबंदी को लेकर सर, जब आपकी सरकार थी तो सरकारीकरण किस तरह से हुआ ये भी सभी ने देखा, और ये भी बताया गया कि हमारा एक कदम है शराबबंदी की ओर। लेकिन सर, साल दर साल सरकारें आ रही हैं, हम यही सुन रहे हैं शराबबंदी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये कदम मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, चाहे आपकी सरकार हो या फिर कांग्रेस की हो? देखिए, उम्मीद करता हूं कि 1-2 मिनटों में सवाल का जवाब सुनेंगे, उसके बाद उस पर कोई सवाल होगा तो सवाल करेंगे। देखिए, बीजेपी की सरकार 15 वर्षों से, इसके पहले 50 साल मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार। मैं ये भी मानता हूं कि देश के अधिकांश राज्यों में शराबबंदी नहीं है, 1-2 प्रदेशों को हम छोड़ दें तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब, हमने एक पॉलिसी बनाई कि ठीक है, शराब तो अच्छी चीज है ही नहीं, सामाजिक बुराई है। इसको धीरे धीरे करके हमने एक नीति बनाई कि हमने जनसंख्या के आधार पर 500, 1000, 2000, हम 2500 तक पहुंचे थे। कुछ दुकानों को हमने बंद किया, फिर धीरे धीरे करके हम शराबबंदी का शब्द हमने अभी भी नहीं कह रहे, धीरे धीरे करके हम इस बुराई को हम किस तरीके से खत्म करें, ये हमारी पॉलिसी थी, बीजेपी की थी। लेकिन इन्होंने सरकार, देखिए बात है, इसको समझने की आवश्यकता है कि लोगों को किस तरीके से विश्वासघात किया स्पष्ट रूप से कि हम शराबबंदी करेंगे हमारी सरकार आते ही, और गंगा जल की कसम खा के कहा। इसलिए सवाल खड़ा होता है, शायद शराबबंदी का जनघोषणा पत्र में नहीं रहता तो हम और आप चर्चा नहीं कर पाते, हम आरोप भी नहीं लगाते। लेकिन जिस विश्वास के साथ आपने शराबबंदी की बात करी, चलिए शराबबंदी नहीं हुई, मैं तो यहां तक जा रहा हूं कि शराबबंदी नहीं हुई, लेकिन अब शराब के नाम पर जो घपले हो रहे हैं दुकानों के साथ साथ, ओवर रेट शराब और जिस तरीके से अवैध शराब की दुकानदारी हो रही है, ये आरोप है। अर्थात आपको शराबबंदी नहीं करना, ये आरोप है, और आज इसलिए हम पूछ रहे हैं कि इस आरोप के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, किस पर आरोप लगाए? क्या सरकार पर सीधे निशाना साधना, या सरकार की देखरेख में जो आबकारी विभाग काम करता है उसके अधिकारी, उसमें काम करने वाले लोग? मैं देवेश आपके पास आ रहा हूं। ये तो सुरूर ही कहा जाएगा देवेश एक कि करोड़ों का घपला हो गया, गड़बड़ हो गई, लेकिन पता अब चल रहा है, वो भी ये भी पता नहीं चल पाया कि गड़बड़ हुई कहां पर है, कैसे हुई है। देखिए, जब शुरुआत में यह जानकारी आई कि जो कंपनी के वर्कर्स हैं जिनको शराब बेचने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी ने सौंपी है, उस कंपनी के कुछ कर्मचारी जो है वो फिजूल खर्ची करने लगे, तब इस बात का पता चला कि जो राशि सरकारी खजाने में पहुंचनी चाहिए वो राशि गबन की जा रही है। किसके द्वारा? जो जिस कंपनी के लोग वहां पर शराब बेचने का काम कर रहे हैं उस कंपनी के द्वारा। उसके बाद शुरुआत में 4 दुकानों में लाखों तक मामला सीमित था, बाद में सरकार ने इसकी जांच की घोषणा कर दी और सभी दुकानों तक इसकी जांच को फैला दिया। अब धीरे धीरे जो है अलग अलग दुकानों से जानकारी आ रही है कि जो राजस्व सरकार के खजाने में पहुंचना चाहिए था, वह राजस्व जो है वहां पर बैठे हुए कर्मचारियों ने हड़प लिया। अब सरकार ये कह रही है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है शराब बेचने का, उस कंपनी से इस पैसे की रिकवरी की जाएगी। लेकिन एक जमीनी अमला भी है आबकारी विभाग का, वो आबकारी विभाग का उस अमले की जिम्मेदारी ये होती है कि शराब सही कीमत पर बिके, शराब जब बिक रही है तो उसकी राशि जो है वो सही समय पर सरकारी खजाने में पहुंच जाए। लेकिन तमाम जिम्मेदारियां जो आबकारी विभाग के जमीनी अमले की होती है, जमीनी अमले ने कोई काम नहीं किया है। उसी का नतीजा है कि आज स्थितियां ये है कि इतने बड़े पैमाने पर जो राशि है वो सरकारी राजस्व का नुकसान हो गया और जमीनी अमला अब जो है जांच कर रहा है, जिसके लिए जिम्मेदारी उनकी तय की गई है कि वो प्रतिदिन हिसाब करें और इस तरह की गड़बड़ी सामने ना आने दे। उस काम को उन्होंने नहीं किया। यही वजह है कि उनके बारे में भी जांच चल रही है कि यहाँ पर किस किसने लैग किया है, किस किस की यहाँ पर गड़बड़ी थी जिसकी वजह से
ये इतना बड़ा जो देवेश, एक छोटी बात और सामने आया है। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो अभी संदेह के घेरे में हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते हैं देवेश की जो कर्मचारी हैं वो करोड़ों का घपला करें। इसमें जैसा आप बता रहे हैं कि आबकारी विभाग पर जो संदेहास्पद चीजें सामने आई हैं या संदेह के घेरे में आबकारी विभाग आ रहा है वो ठीक आ रहा है, वहां से ये तार लंबे भी हो सकते हैं, लंबे तार जुड़ सकते हैं। देखिए, इसमें अगर केवल शराब बेचने वाली कंपनी को कहा जाए कि उनके लोगों ने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी तो यह गलत बात होगी। इसमें आबकारी विभाग का जो अमला लगातार जो इंस्पेक्शन करता है, कुछ लोग उन दुकानों में जाकर दिन दिन भर इंस्पेक्शन करने बैठते भी हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है और उनकी बगैर मिली भगत के इस तरह का काम नहीं हो सकता है। अब ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सरकार जो है, जो राजस्व को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो राजस्व आ रहा है वो आबकारी विभाग का या उस कंपनी का नहीं है, वो प्रदेश के लोगों का राजस्व है, जिससे उनके लोगों की भलाई के लिए काम किया जाना है। हालांकि शराब बेचने से लोगों की भलाई कम और नुकसान ज्यादा होता है। इसके बाद भी जिस सरकारी राजस्व की जो लॉकडाउन के बाद जहां से सरकार को एक आर्थिक मदद मिलने की शुरुआत हुई थी वो यही शराब दुकानें थी, और वहीं पर अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर बाद में सरकार इस बात को सामने कैसे रख पाएगी कि उनके पास राजस्व की कमी है, क्योंकि जहां से राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स आपको नजर आता है वहीं पर आबकारी विभाग की मिलीभगत से गड़बड़ी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो सबसे बड़ा स्रोत है वहां पर ही अगर गड़बड़ी हो जाती है और सरकार को कानो कान खबर नहीं होती है। धनंजय जी, ये कह देना कार्रवाई की जाएगी बड़ा आसान है, लेकिन सर कार्रवाई किस पर की जाएगी? आपको क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि सरकार है इसके पीछे जिम्मेदार। देखिए मित्तल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी को भी मैं सुन रहा था, ये आपने जो हेडलाइन बनाया शराब का हिसाब, तो भारतीय जनता पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो रमन सिंह की कैबिनेट में जो सरकारी शराब बेचने की शुरुआत की है उस दौरान इनके आबकारी मंत्री और एक मंत्री की झगड़ा देखे कि आगे 1500 करोड़ रुपए का जो कमीशन है शराब के बिक्री का वो किस खाते में जाएगा, ना आज तक उसका जवाब रमन सिंह दे पाए, ना तो उसका जवाब आबकारी मंत्री दे पाए, ना भाजपा जनता दे पाई। और आज छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि उस दौरान के 1500 करोड़ रुपए की जो कमीशन खोरी भाजपा ने की थी शराब के नाम से, वो आखिर किस खाते में पैसा गया? पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार शराबबंदी को नोटबंदी की तरह नहीं करेगी। देखिए, आपने जनता का जिक्र किया तो उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं सर, जैसे उनका जो 1500 करोड़ का आज तक हिसाब नहीं मिला है तो लगे हाथ सर उसके भी जांच करवा लीजिए, दोनों का हिसाब मिल जाएगा, क्योंकि जनता का पैसा है सर, उनके भलाई के काम में लगेगा। हाँ, निश्चित तौर पर होगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करेगी, हमारा स्पष्ट मानना है। जैसे रमन सिंह शराबबंदी की बात करके कमेटी बैठाए और कमेटी जब जाती है शराबबंदी के लिए सर्वे करने और उसमें भाजपा के विधायक जो शामिल थे वो शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि शराब की दुकानें कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए, काउंटरों को शराब की बिक्री कैसे बढ़ाया जाए, बियर को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, ऐसे प्रस्ताव लेकर आते हैं। आज हम जब शराबबंदी को आगे बढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार 3 कमेटी बना चुकी है, एक राजनीतिक कमेटी है, प्रशासनिक कमेटी और सामाजिक कमेटी, जिसे भाजपा के विधायकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन उसमें आते नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकार की नीयत साफ है शराबबंदी को लेकर, और इसके परिणाम भी मिल चुके हैं मित्तल जी। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे शराब के बिक्री में गिरावट आया है। जो सरकार ने जो सामाजिक स्तर पर जो जागरूकता लाया, जो शराबबंदी को लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका ही परिणाम है कि शराब के बिक्री में गिरावट आ रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 60 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया है। ये हमारे शराबबंदी को लेकर हमारे जो आने वाले प्रोग्राम उसमें हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में शराबबंदी यहाँ पे की जाएगी। और शराब में जो भी गड़बड़ियां हैं, चाहे उसमें कोई भी जिम्मेदार हो, उनसे पूरी पैसे वसूली होगी और उन पर कार्रवाई होगी। संजय जी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि हम नोटबंदी की तरह नहीं कर देंगे शराबबंदी, उसके लिए एक दायरा होता है, एक पूरी कार्रवाई होती है, रूपरेखा बनेगी, ब्लूप्रिंट तैयार है, काम कर भी रहे हैं। देखिए मृदुल जी, शराबबंदी, नोटबंदी, पूर्ववर्ती सरकारी तमाम प्रकार के विषय कांग्रेस के प्रवक्ताओं के माध्यम से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शराब पीने से नशा होता है, शराब पर चर्चा करने से कोई आदमी नशा युक्त नहीं होता, इसलिए इस तरह के जवाब नहीं आने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, देखिए इसमें 2 सवाल और हैं। जिस प्लेसमेंट एजेंसी, जैसा कि देवेश जी ने बताया कि प्लेसमेंट जो एजेंसी, आज शहर के अंदर में चर्चा है कि वो प्लेसमेंट एजेंसी का संचालन कौन कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। दूसरा, लॉकडाउन के अंदर में अवैध शराब बिकती है, किन होटलों से बिकती है, ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। तीसरा विषय, आबकारी मंत्री खुलेआम समर्थन, आपके जी न्यूज के अंदर में आप अभी पुराने फुटेज निकाल के देख लेंगे, समर्थन करते हुए कि नहीं, मेरे पास लोग आते हैं कि शराब दुकान बढ़नी चाहिए। और ये पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं, गिरावट तो आएगी, जो धनंजय जी ने कहा ना, मैं आपको बधाई देता हूं, गिरावट आएगी, आधिकारिक जो राजस्व आना है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि अवैध काम बढ़ गए हैं। जो विदाउट होलोग्राम की, जो विदाउट एक्साइज ड्यूटी जो शराबें हैं वो बिक रही हैं, अवैध काम हो रहे हैं, तो कहां से राजस्व आएगा?
ये आपने बिल्कुल सही इस बात को 1500 स्वीकार करोड़ किया। कमीशन कहाँ गया, आप तो बता दीजिए। भैया अरे पुराना कब तक 1500 आप लाते करोड़ का जो रहोगे? कमीशन को लेकर अभी आप रमन सरकार के दौरान कैबिनेट में जो सरकार- झगड़ा हुआ, बता दीजिए सरकार 1500 करोड़ किस खाते में गया, या पहले ये आरएसएस के बता खाते दो में गया कि सरकार- भाजपा के दिल्ली मुख्यालय गया, बता दीजिए। पहले ये देश बताओ, की जनता ये के, बताओ कि राज्य की सरकार जनता में का जो होगी अधिकार था, 1500 करोड़ का जो सरकार में कमीशन होगी पूरी नहीं। भाजपा ने उसमें किया था, सरकार कहाँ में गया वो? होगी नहीं, ये क्या बताओ। आरएसएस मुख्यालय गया, सरकार में या होगी भाजपा के नहीं। दिल्ली मुख्यालय गया, या उसमें पूसा भाव ठाकरे पर बना दिया गया? एक सेकंड धनंजय जी, संजय जी। भाई बस सरकार में होगी, विपक्ष में, ये तो बताओ कब तक ये राग लापते रहोगे? 19 महीने हो गए, पूर्ववर्ती सरकार, रमन सरकार, फलाना भाई हम सरकार में बड़ी जिम्मेदारी साथ कह रहे हैं, शराबबंदी होगा, हम श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह आधी एक सेकंड धनंजय जी, एक सेकंड। और पूरा देश तबाह हो जाए, सब एक कुछ सेकंड तबाह हो जाए। संजय जी, मेरे एक ऐसा सवाल काम का नहीं जवाब करेंगे। दीजिए। आपने शराबबंदी दो नीतिगत महत्वपूर्ण होगी, विषय उठाए हमें हैं। छत्तीसगढ़ मैं की रायपुर की जनता चर्चा के कर लेता जान माल की सुरक्षा हूँ की सर, मैं चिंता है। राजधानी की चर्चा कर लेता हूँ। राजधानी में जो हमारी टीम ने आंकड़े निकाले हैं वो करोड़ों में है सर। 4 करोड़ का हिसाब राजधानी रायपुर का ही नहीं, अकेले का। और आप जिस तरह से बता रहे कि वहां पर अवैध शराब की बिक्री भी हो रही है, तो क्या बीजेपी ने मुख्य विपक्ष की भूमिका या जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कोई शिकायत की इसको लेकर, या फिर अब सामने आ गई ये लिस्ट तो सब चीजें सामने आ जाएंगी? बिल्कुल सर, समाचार पत्रों में बातें कहां से जा रही है? हमारा खुला आरोप है, हम इसके खिलाफ में आंदोलन भी करेंगे। हमारा तो ये कहना है कि शराबबंदी हम करने के लिए आंदोलन चालू कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है, इस सरकार को हम मजबूर कर देंगे कि शराबबंदी आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब शराब कहीं के ऐसी अवैध सरकार काम में भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है बलौदाबाजार के। शराब तस्करी और शराब के अवैध कार्य में बलौदाबाजार के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है। तुम्हारा अकेली का जिलाध्यक्ष कौन था जो पकड़ाया था दारू में? कौन था बताओ? शराब के तस्करी भाजपा के लोग शामिल। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बलौदाबाजार के जिला उपाध्यक्ष है गुप्ता, आपको याद होना चाहिए, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। उसकी गिरफ्तारी हुई थी शराब की तस्करी करते हुए। यदि है तो स्वीकार कर लो, बोलो कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे। हम कल से सवाल जवाब नहीं 1500 का करेंगे। कमीशन को लेके आपके आबकारी मंत्री जो थे और आपके मंत्री की झगड़ा हुई थी कैबिनेट में, आज तक बता नहीं पाया 1500 का कमीशन कहाँ गया? ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं देवेश से कमेंट लेना चाहता हूं। देखिए सर, शराबबंदी को लेकर हम पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। 1500 का कमीशन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से शराबबंदी को लेकर समय समय पर चर्चा होती रहती है। कांग्रेस कह रही है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, यानी अभी तो हाल फिलहाल शराबबंदी नहीं होगी, लेकिन शराबबंदी से तर एक और बड़ी चर्चा है, क्योंकि यहां पर बात राजस्व की है देवेश, और ये राजस्व आम लोगों की भलाई के कामों में लगता है, चाहे सड़क बनानी हो या और भी चीजें हो, लाइट लगानी, बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन इसमें करोड़ों का घोटाला। क्या आपको लगता है कि अब कार्रवाई करेंगे, इस कह देने भर से काम हो जाएगा, या फिर कुछ अहम बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, पहले तो शराब बेचने की जो बात है उसमें तैयारी की बात सरकार कह रही है कि हम तैयारी के साथ शराबबंदी करेंगे, तो एक तारीख और एक मियाद तो तय कर देनी चाहिए। भले ही आप चुनाव के 6 माह पहले की तारीख दें, क्योंकि वादा तो आपने जनता से किया है शराबबंदी का, तो आपको एक तारीख तो बता देनी चाहिए कि आपकी समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी, क्योंकि अनंत काल तक आने वाली कमेटी हमने देखी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट कांग्रेस सरकार आने के बाद सार्वजनिक की गई और उसमें बीयर को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। वैसे ही इनकी कमेटी है कांग्रेस सरकार की, उसकी मियाद कब तक है, कब तक वो रिपोर्ट देंगे, कमेटी कहां कहां का दौरा करेगी, इन तमाम बातों के बारे में कोई भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। एक पॉलिटिकल कमेटी बना दी गई है ताकि यह जवाब दिया जा सके कि सारे पॉलिटिकल लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिस आखिर किस दिनांक तक पूरा कर दिया जाएगा। राजस्व राजस्व का तो जब तक व्यवस्था चल रही है तब तक सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जो राजस्व जिस खजाने में पहुंचना चाहिए उस खजाने तक राजस्व पहुंचे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस गड़बड़ी में सरकार के केवल कार्रवाई को आधार न मानते हुए जनता को यह भी लग सकता है कि उसमें सरकार भागीदार हो सकती है, क्योंकि जब कार्रवाई करने की बात आ रही है ऐसी स्थिति में शुरुआत से अंत तक जो लोग शामिल हैं एक बड़ी कार्रवाई करके सरकार को यह बताना चाहिए। बिल्कुल, ये कार्रवाई भी होनी चाहिए, और शराबबंदी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उस पर भी सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक है।